नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। आपको बता दें कि ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन की सफलता के बाद दी थी? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद दी हुई थी। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में असहयोग का जो प्रस्ताव था वो महात्मा गांधी के द्वारा ही पेश किया गया था। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में जो नेतृत्व था वो जवाहरलाल नेहरू और खलीकुज्जमा के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नौजवान भारत सभा का विलय बाद में किस संस्था में हो गया था? तो नौजवान भारत सभा का जो विलय था वो बाद में जाकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में हो गया था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ कहाँ लिखी थी? तो भगत सिंह ने अपनी यह जो पुस्तक है वो लाहौर सेंट्रल जेल में लिखी हुई थी। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। गदर समाचार पत्र के प्रथम अंक के शीर्ष पर क्या लिखा होता था? तो गदर समाचार पत्र के प्रथम अंक के शीर्ष पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा होता था। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने साबरमती से कितनी दूरी तय की थी? तो दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने साबरमती से कुल जो है 241 मील की दूरी तय की हुई थी। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उस सर्वदलीय सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर M.A. अंसारी थे। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगस्त क्रांति के दौरान पत्री सरकार यानी कि समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? तो अगस्त क्रांति के दौरान समानांतर सरकार जो है सरतारा महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किस संस्था की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो कैबिनेट मिशन के लिए भारत के द्वारा राज्यों का संघ बनाने का सुझाव दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्लीमेंट एटली की घोषणा के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1894 ईस्वी में की थी। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में किसानों ने लगान न देने का अवध किसान सभा के माध्यम से आंदोलन चलाया? तो संयुक्त प्रांत में चलाया हुआ था जिसको आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रौलेट एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रौलेट एक्ट को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना था। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के गठन के समय इसके कोषाध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के गठन के समय इसके जो कोषाध्यक्ष थे वो राय बहादुर बद्रीदास थे। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने HRA का नाम बदल करके HSRA कब किया? तो 1928 में किया हुआ था। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से हुई? तो जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से जिसकी मृत्यु हुई थी वो जतिन दास थे। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदर पार्टी के उर्दू संस्करण का संपादन कौन करता था? तो गदर जो पार्टी के द्वारा पत्र निकाला जाता था उसके उर्दू संस्करण के संपादक बरकतुल्लाह थे। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय इंग्लैंड में जो है कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस विदेशी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वेब मिलर को अपने आश्रम में ठहराया हुआ था। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? तो 147 कर दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल थे। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चला? तो आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा जो है दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय के रूप में किस उद्देश्य से आए थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है सत्ता हस्तांतरण और यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के लिए आए हुए थे। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने चंपारण में नील बागान मालिकों से कितने प्रतिशत अवैध वसूली वापस करने की बात मानी थी? तो 25% की बात मानी थी। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना है वो गांधी जी के द्वारा 1918 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जलियांवाला बाग जो है जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है मालाबार केरल में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो मुख्य शहर था वो कानपुर था। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंकने के बाद कौन सा नारा लगाया था? तो इनके द्वारा जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। गदर पत्र का प्रकाशन गुरुमुखी लिपि में कब शुरू हुआ? तो गदर पत्र का प्रकाशन जो है गुरुमुखी लिपि में आपका जो है 1914 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के स्थान पर क्या सुझाव दिया गया था? तो वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन का सुझाव दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य नारा जो था वो वंदे मातरम था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है। कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल में कब अनशन शुरू किया? तो कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1920 को अनशन शुरू किया था, 1932 को अनशन शुरू किया था। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कांग्रेस रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ? तो भूमिगत कांग्रेस रेडियो का जो पहला प्रसारण था वो 14 अगस्त 1942 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में रियासतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की थी? तो संविधान सभा ने रियासतों के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा कुल 93 सीटें निर्धारित की गई थी। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत विभाजन के लिए 3 जून योजना की घोषणा के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो 3 जून योजना की घोषणा के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जो है सरदार पटेल नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो राय बहादुर की जो उपाधि थी वो जमनालाल बजाज के द्वारा लौटा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस संस्था का उपयोग किया? तो रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने जो है सत्याग्रह सभा का उपयोग किया था। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काकोरी षड्यंत्र में सरकारी वकील कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र में सरकारी वकील जो है जगत नारायण मुल्ला था। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को किस दिन फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के जो उपाध्यक्ष थे वो केसर सिंह थतगढ़ थे। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, साइमन गो बैक का नारा किसने तैयार किया था? तो साइमन गो बैक का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा तैयार किया गया था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह जो सर्वदलीय सम्मेलन था वो कोलकाता में बुलाया गया था। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर पुलिस की गोलियों का सामना गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने करने से मना कर दिया? तो 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशावर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ का जो मुख्यालय है वो जो है दिल्ली में बनाया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस दिन गिरफ्तार किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज दिवस जो है 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 53 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से कौन ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे? तो ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष जो है स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस तिथि को हुआ? तो रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण था वो जो है 17 अगस्त 1947 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग सबसे पहले किसके विरुद्ध किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो सबसे पहले जो है एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष है वो महात्मा गांधी को चुना गया था। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या का कारण क्या था? तो सैंडर्स की हत्या का कारण था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, गदर पत्र किस भाषा में कभी प्रकाशित नहीं हुआ? तो गदर पत्र जो है संस्कृत में कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश सांसद शामिल थे? तो साइमन कमीशन में कुल जो है 7 ब्रिटिश सांसद शामिल थे। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो पूर्ण स्वराज का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। 64 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू की थी? तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा जो है कुल 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा है वो रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस भवन में रखा गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की गई थी। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस स्थान पर फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की? तो गांधी जी के द्वारा फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना जो है डरबन में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की चंपारण यात्रा के समय उनके निजी सचिव कौन थे? तो चंपारण यात्रा के समय उनके निजी सचिव जो है महादेव देसाई थे। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो यह जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड की जो घटना है वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने किस संगठन की स्थापना की? तो भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, गदर समाचार पत्र का संपादन कौन करता था? तो गदर समाचार पत्र का जो संपादन है वो लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा गया? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं था। तो ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में भारत को किस प्रकार का दर्जा देने की मांग की गई? तो नेहरू रिपोर्ट में भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई थी। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दांडी मार्च के समय गांधी जी की आयु कितनी थी? तो दांडी मार्च के समय गांधी जी की जो आयु थी वो 61 वर्ष की थी। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई? तो बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई थी। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की जो कमान थी वो 1943 में संभाली गई थी। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेबल योजना पर विचार हेतु शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? तो बेबल योजना पर के लिए विचार हेतु शिमला सम्मेलन जो है 1945 में बुलाया गया था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो जो है 389 होनी थी। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है। स्वतंत्रता दिवस के समय गांधी जी किस स्थान पर शांति स्थापना कर रहे थे? तो नोआखली में शांति स्थापना कर रहे थे। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पदक वापस किया? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद वापस किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है। 1923 में स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो कोई निश्चित चुनाव चिन्ह नहीं था इनका। तो डी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है। HSRA का संस्थापक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें से मदन लाल ढींगरा जो थे वो इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। डी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदर समाचार पत्र का पहला अंक किस तारीख को प्रकाशित हुआ? तो गदर समाचार पत्र का जो पहला अंक था वो 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति थी वो लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है। नेहरू रिपोर्ट में मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य वास्तुकार थे वो मोतीलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है। दांडी मार्च को नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा किसने कहा? तो 93 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूना पैक्ट का परिणाम क्या हुआ? तो पूना पैक्ट का जो परिणाम हुआ वो दलितों को हिंदू समाज का हिस्सा मानते हुए आरक्षण मिला। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहां से दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिया हुआ था। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा जून 1946 में स्वीकार किया गया था। 97 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है श्री राजगोपालाचारी थे। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है। गांधी की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया है और भगत सिंह के द्वारा इसको प्रचलित किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।